हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आधारशिला मॉड्यूल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? इसमें 6 भाग हैं। सेकंड क्वेश्चन, आधारशिला किन कक्षा की दक्षताओं के लिए है? तो यह है हमारी कक्षा 1 और 2 के लिए है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं किस विषय के लिए है? तो ये हमारे गणित और भाषा विषय के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का क्रम क्या है? LSRW, सुबोपली मीन्स सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्टिव सुपरविजन के लिए हमारे यहाँ पे 2 स्तर पे हैं टीम। एक पहली SRG जो राज्य स्तर पर काम करेगी और दूसरी ARP जो जिला स्तर पर कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन शिविर की अवधि कितनी है? 50 दिन। प्रारंभिक जांच किन कक्षाओं की होनी है? तो ये है हमारी कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के सभी बच्चों की प्रारंभिक जांच होनी है कि उनको बेसिक चीज़ों का कितना ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जांच कब होनी है? सत्र के आरंभ में मीन्स अप्रैल से लेके जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होंगे? 2। वादन की अवधि कितने मिनट की है? 90 मिनट की है फ्रेंड्स। प्रथम वादन किसका होगा? भाषा का। और द्वितीय वादन होगा हमारा गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है केंद्रित लर्निंग आउटकम। शिक्षण प्रक्रिया को सीधे तौर पर दिशा देते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम। लक्ष्य आकलन संकेतक कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 1 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है? इसके 7 सप्ताह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? तो वह है हमारी बच्चे के जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनल लर्निंग में किस तथ्य पर विशेष महत्व दिया गया है? तो वो है भावनात्मक जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला का उद्देश्य क्या है? बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों को शुरुआत से ही विकसित होने, गहरा और व्यापक होने का मौका और अभ्यास मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के लिए कितने केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं? तो वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बुनियादी पहलू कितने हैं? 4 पहलू हैं। पहला सुनना और बोलना, दूसरा पढ़ना और लिखना, तीसरा भाषा संरचना और व्याकरण, चौथा कल्पना और सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले प्रश्न क्या होते हैं? जैसे कि क्यों, कैसे, अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि के कितने चरण हैं? 4। नेक्स्ट, सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तथा क्रियाकलापों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? दैट इज गतिविधि। गतिविधि के मूल सिद्धांत कितने हैं? इसके 3 सिद्धांत हैं। गतिविधि के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। पहला मौखिक, लिखित, TLM और ICT। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा का प्रयोग कौन सी गतिविधि में काम आएगा? वो है ICT। अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? TLM आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि का प्रारूप ERAC। कक्षा प्रबंधन के प्रकार 3 है हमारे, एकल, छोटा और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करें, ये किसमें है? 12 बॉक्स मैट्रिक्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षण का लक्ष्य क्या है? कि वांछित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हो सके, क्योंकि अक्सर कक्षा में जो हम चाहते हैं, जो हमारा वांछित लक्ष्य है, उसके अपेक्षा हमें वो ना मिलके उससे निम्न स्तर का लक्ष्य मिलता है। उसी को कहते हैं हम लर्निंग गैप। मतलब हम जितना बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो उतना 100% नहीं दे पाते हैं, और उसी को हमको प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में। पहला 5 मिनट, 25 मिनट, फिर 10 मिनट। भाषा विकास की प्रक्रिया LSRW। भाषा के कितने पहलू हैं? 3 पहलू हैं इसके, यांत्रिक, भाव और चिंतनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का अर्थ किसके अनुसार ग्रहण किया जाता है? संदर्भ के अनुसार। सुनना का क्या अर्थ है? समझकर प्रतिक्रिया देना। सुनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया हमने और हमारे ब्रेन में नहीं जा रहा है, हमें उसके बारे में प्रतिक्रिया भी देनी है कि हमें क्या समझ में आया, बच्चे को हमारा कितना समझ में आया है। सुनने के कौशल के चरण 4। ध्वनि जागरूकता के चरण 4 हैं। वर्ण, शब्दांश, शब्द और वाक्य। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 4। सूची, प्रक्रिया, तर्क और कल्पना के। सुनने बोलने वाली गतिविधियां कितनी हैं? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का क्या उद्देश्य है? जहां आवश्यकता हो वहां बच्चे की मदद की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा तालिका में क्या है? तो इसमें है दक्षता, आकलन, संकेतक व आकलन हेतु आवश्यक प्रश्न। लिखने से पहले कौन सा अभ्यास जरूरी है? मांसपेशियों का। नेक्स्ट, पढ़ने की तैयारी हेतु चरण 2। प्रिंट चेतना का विकास और ध्वनि चिन्ह संबंधी समझ। पठन विकास की गतिविधियां 6 हैं। पठन कौशल का आकलन 2 प्रकार से करना है हमें, लिखित और मौखिक। लेखन कौशल के प्रमुख पहलू 2 हैं, विषय वस्तु और उसका संगठन व सटीकता। लिखने के लिए जरूरी कौशल 3 है, गद्यात्मक, भाषा संरचना संबंधित और संज्ञानात्मक। लेखन विकास के चरण कितने हैं? 4। आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के कितने फोकल लर्निंग आउटकम हैं? 5। गणित सीखने का क्रम ELPS। रटने से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? समझना। सही उत्तर से ज़्यादा क्या जरूरी है? सही प्रक्रिया, क्योंकि उत्तर तो कोई भी सही दे सकता है रट कर भी, लेकिन उसका सही मेथड क्या होना चाहिए, ये जरूरी है। गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य है गणितीय सोच का विकास। गणित की मौलिक संरचनाएं 4 है। मापन, ज्यामितीय व आकृतियां एवं आकार, इसके कितने हैं? 4 क्षेत्र हैं और 3 कौशल हैं। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने आधारशिला के सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।